बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आज महारैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने संविधान कुचला है। मेरे साथ बात करने के लिए सांसद तनुज पुनिया जी हैं। सर, जिस तरह से मायावती जी ने आज बड़ी रैली की और उसमें कांग्रेस पर हमला बोला, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में 36 साल से सरकार में नहीं के समाजवादी पार्टी यहाँ पे 8 साल से नहीं है। सरकार में कौन है? दिल्ली में 11 साल से 11.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लखनऊ में 8 साल से 8.5 साल मान लीजिए, अब 9 साल होने वाला है। तो सवाल जो पूछना चाहिए वो सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहिए कि विपक्ष में बैठे के लोगों से पूछना चाहिए। एनसीआरबी की सरकारी रिपोर्ट आप देख लीजिए, 2023 में आई थी, 24 में तो रिलीज ही नहीं की। नंबर 1 पे दलित के ऊपर उत्पीड़न अत्याचार के मामले में, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में कौन था नंबर 1? उत्तर प्रदेश था। दूसरे नंबर पे कौन था? बिहार था। तो जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है, इसीलिए तो उन्होंने डेटा 2024 का रिलीज नहीं किया। तो जब अत्याचार बढ़ रहे हैं, युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, हरिओम वाल्मीकि की रात भर पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर क्या सवाल उठाया उन्होंने? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे चीफ जस्टिस जो दलित समाज से हैं और प्रथम बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर उन्हीं के कोर्ट में चप्पल उछाली गई। क्या उन्होंने जूता उछाला गया? क्या उन्होंने उस पर सवाल किया? सवाल करना है तो जो सरकार में बैठे हैं उनसे सवाल करें। और मुद्दे जो है वो दलित समाज के मुद्दों पे, शेड्यूल कास्ट के जो मुद्दे हैं उन पे सवाल पूछना चाहिए, जो आज हो नहीं रहा है। SC/ST सब प्लान बंद हो गया, क्या उन्होंने सवाल किया? तो ये सवाल उन्होंने पूछना ठीक है, सम्मानित नेता है। कहीं पुराने ज़माने में बाबा साहब के मिशन को लेके चलती थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी सब कुछ भूल चुकी है। और सवाल जो अगर उन्हें करना भी है, सत्ता में बैठे लोगों से करें, उनकी तारीफ ना करें। कम से कम जो बुरा हो रहा है समाज के साथ, जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, अखबारों में, टीवी पे, हर जगह दिख रहा है, सोशल मीडिया पे, उन मुद्दों पे सवाल पूछे। सर, जो कांग्रेस की संविधान बचाओ मुहिम है उसको मायावती ने झूठा करार दिया। नहीं तो कोई ना कोई, किसी न किसी को तो उठना ही था। जब साफ साफ इनके नेता कह रहे हैं हम संविधान खत्म कर देंगे, हम संविधान बदल देंगे, RSS से लोग रोड पे उतर उतर के कह रहे हैं कि जो है मनुस्मृति को लागू किया जाए, संविधान को हटाया जाए, तो किसी ना किसी को तो उठना था। अब बहुजन समाज पार्टी अपना मिशन भूल गई है, बाबा साहब का मिशन भूल गई है, तो किसी ना किसी को तो वो दामोदार उठाना था। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सीना ठोक करके कहा कि हम खड़े रहेंगे। इंडिया गठबंधन पूरे इसलिए इकट्ठा हुआ ताकि संविधान के ऊपर आँच ना आए, ताकि बाबा साहब का जो सपना था, जो विचारधारा थी, उस पर आँच ना आए। तो वो किसी ना किसी को खड़ा होना था। खड़े हुए, इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ, राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। और आज के ज़माने में केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं जो संविधान के लिए इतनी मजबूती से खड़े हैं। और दलित समाज, OBC समाज, अति पिछड़ा समाज, मजदूर, किसान, इनके लिए आज सिर्फ एक ही नेता खड़े हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी है। मायावती आज अपनी रैली के दौरान कई भाषण दे रही थी। कांग्रेस पर हमला बोला, समाजवादी पर उन्होंने बोला, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ा सॉफ्ट दिखी। उन्होंने आज जो रैली स्थल था उसकी तारीफ की, सरकार की तारीफ की। तो इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं फिर स्पष्ट हो जाता है कि जो समाज के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसी की अगर तारीफ मंच से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि पैसा कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से फंडिंग मिल रही है प्रोग्राम कराने की, कैसे उनको बचाया जा रहा है, क्या उनकी मंशा है। तो हमारी मंशा तो साफ है, हम भारतीय जनता पार्टी और RSS की विचारधारा को इस देश पे ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे। संविधान का राज चलेगा, संविधान और कानून का राज चलेगा। और जो मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो हिस्सेदारी की हम लड़ाई लड़ेंगे। OBC समाज के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए वो लड़ाई हम लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि मायावती बीजेपी से मिली हुई हैं, लेकिन मायावती का कहना है वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। वो अकेले लड़ेंगी तो बीजेपी का ही तो फायदा होगा। क्योंकि देखिए, समाज की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, एक ज़माने BSP भी लड़ी थी, इसलिए तो दलित समाज BSP के साथ खड़ा था, क्योंकि उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी थी। समाज के लिए सीना ठोक के कांशीराम जी ने कहा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे, तभी तो वो सरकार बना पाए। तो जब उन्होंने वो मिशन ही छोड़ दिया है, तो अकेले लड़ेंगी तो जो सेंटिमेंट रखते हैं, जिनके दिल में पुराने ज़माने के कांशीराम जी अभी भी हैं,
दिल में तो हमारे भी काशीराम जी, लेकिन जो छोड़ नहीं पा रहे हैं तो वो वोट कटेगा, वो वोट वहाँ जाएगा, तो बीजेपी का ही तो फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ देता नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सांसद तनुज पुनिया हैं जिनका कहना है कि बसपा बीजेपी के साथ नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।